बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है जीआईटी डिसऑर्डर का, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, एनल फिशर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है एनल फिशर का कि एनल फिशर इज स्मॉल टीयर इन द थिन मॉइस्ट टिश्यू, जो कि हम म्यूकोसा कहते हैं, दैट लाइंस द एनस। ठीक है, जो जो थिन सा जो मॉइस्ट होता है, ठीक है, जो टिश्यू होता है जो एनस को लाइनिंग करता है, ठीक है, जिसको हम म्यूकोसा भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम एनल म्यूकोसा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना एक स्मॉल टीयर सा हो जाता है, ठीक है। इस स्मॉल टीयर को जो है ना हम एनल फिशर कहते हैं, ठीक है। एन एनल फिशर में अकर व्हेन यू पास हार्ड और लार्ज स्टूल ड्यूरिंग बाउल मोमेंट, ठीक है। और ये जो एनल फिशर है, ये जब जो है ना आप कोई हार्ड स्टूल या जो है ना बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है ना अगर आप स्टूल पास करते हैं, ठीक है, बाउल मोमेंट के दौरान, तो जो है ना इसकी वजह से एनल फिशर हो सकता है, ठीक है। एनल फिशर टिपिकली काज पेन इन ब्लीडिंग विद बाउल मोमेंट, ठीक है। एनल फिशर जो है, जिसको अगर एनल फिशर हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना अगर जब वो बाउल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, स्टूल पास करते हैं, तो उस वक्त उससे बंदे को जो है ना पेन भी होता है और ब्लीडिंग भी हो जाती है जहाँ पे एनल फिशर हुआ है, ठीक है। यू ऑल्सो मे एक्सपीरियंस स्पाज्म एंड द रिंग ऑफ मसल एट द एंड ऑफ योर एनस, ठीक है। जो एनल स्पेंस्टर है वहाँ पे स्पाज्म भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये था एनल फिशर का इंट्रोडक्शन, और आगे भी हम इसको फर्दरली जो है ना वैलिडेट कर रहे हैं। एनल फिशर डेवलप विद इक्वल फ्रिक्वेंसी इन बोथ सेक्सेस, ठीक है। एनल जो फिशर है, ये जो है ना मेल और फीमेल दोनों में जो है ना होता है। दे टेंड टू अकर इन यंगर एंड मिडल एज पर्सन, ठीक है। और ये जो है ना यंगर लोगों में और मिडल एज लोगों में जो है ना हो सकता है, ठीक है। मोस्ट एनल फिशर गेट बेटर विद सिंपल ट्रीटमेंट, और अक्सर जो है ना वो जो एनल फिशर है, ठीक है, ठीक हो जाती हैं एक सिंपल ट्रीटमेंट के साथ, सच एज इंक्रीज फाइबर इनटेक और सेट्स बाथ। अगर जो है ना हम जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें पेशेंट का, ठीक है, जिस तरह के अगर सेट्स बात कराएं बार बार पेशेंट को, या जो है ना फाइबर इनटेक पेशेंट का ज़्यादा करें, ठीक है, तो ये जो है ना सिंपल ट्रीटमेंट है और इसकी वजह से एनल फिशर जो है ना ठीक हो सकते हैं। सम पीपल विद एनल फिशर में नीड मेडिकेशन और ओकेजनली सर्जरी, और बाज़ लोगों को जिनको जो है ना एनल फिशर हुआ है उनको जो है ना सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है और मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये जो है ना ये जहाँ पे ये तस्वीर दी गई है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको जो है ना इन्होंने एनलार्ज किया है, जूम आउट किया हुआ है। तो जब ये जूम आउट करते हैं तो ये जो है, ठीक है, ये जो है ना एनल कैनाल है, ठीक है। यहाँ से जो है ना ये एनल कैनाल है, ठीक है। और ये जो है ना ये गोल जो है ना मसल्स है ये, ठीक है। ये जो है ना ये मसल जो है ना एक रिंग के शेप में है, ठीक है। जिस तरह के जो है ना इस तरह का रिंग होता है, ठीक है, एनल कैनाल तो गोल होता है ना, ठीक है। तो जिस तरह की ये रिंग होता है, इस तरह के शेप में जो है ना ये मसल्स होते हैं, और इसमें जो है ना यहाँ पे एनल जो एक इंटरनल स्पेंस्टर है, इसके इंटरनल स्पेंस्टर से आगे जो है ना यहाँ पे ये देखो, ये जो टीयर हुआ है इसको जो है ना हम एनल फिशर कहते हैं, ठीक है, एनल फिस्टुला। इसको जो है ना एनल फिस्टुला कहते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ से भी इसकी ओपनिंग है, ठीक है। अगर दोनों तरफ पे ओपनिंग हो तो इसको जो है ना हम एनल फिस्टुला कहते हैं। अगर जैसा कि ये जो है ना एक टीयर हुआ है, ठीक है, ये जो है ना एक टीयर हुआ है, ज़्यादा खुल गए हैं, ठीक है, तो इसको जो है ना हम फिर एनल फिशर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, खास इसकी क्या कॉमन काज ऑफ एनल फिशर इंक्लूड पासिंग लार्ज और हार्ड स्टूल। जब जो है ना किसी को कंस्टिपेशन होता है तो स्टूल जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और लार्ज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जब जो है ना आपको कंस्टिपेशन हो और आप लार्ज और जो है ना हार्ड स्टूल जो है ना पास करते हैं, ठीक है, तो जब आप हार्ड स्टूल पास करते हैं तो इसकी वजह से एनल फिशर हो सकता है, ठीक है। जो एनल म्यूकोजा है उसमें टीयर आ सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, ठीक है, किसी को जो है ना कॉन्स्टिपेशन या जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेनिंग जो है ना जब कोई डिफिकेशन करता है, जब स्टूल पास करते हैं, और स्टूल पास करते वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा जो ज़ोर लगाते हैं, इसको जो है ना स्ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। क्रॉनिक डायरिया, अगर किसी को जो है ना डायरिया है, क्रॉनिक डायरिया है, बहुत ज़्यादा जो है ना
टाइम से पेशेंट को डायरिया है तो उसकी वजह से भी एनल फिशर हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द एनोरेक्टल एरिया काज्ड बाय कॉर्न डिजीज और अदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है, या जो है ना आईबीडी की वजह से, या जो है ना आईबीएस की वजह से, या जो है ना कॉर्न डिजीज़ की वजह से जो है ना, या कोई और जो है ना एनोरेक्टल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, रेक्टल एरिया में कोई इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, और फिर जो है ना बंदे को कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो उसकी वजह से फिर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बंदे को एनल फिशर डेवलप हो, ठीक है। अच्छा, और किसी को जो है ना अगर कॉर्न डिजीज़ हो, या जो है ना इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, या जो है ना इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जो कहते हैं, ठीक है, वो अगर किसी को हो तो उसकी वजह से भी एनल फिशर हो सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड बर्थ, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी जो है ना एनल फिशर हो सकते हैं, ठीक है। लेस कॉमन काज ऑफ एनल फिशर इंक्लूड एनल कैंसर, ठीक है, इसकी वजह से भी जो है ना एनल फिशर हो सकते हैं, लेकिन जो है ना इसके चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। किसी को अगर एनल कैंसर है, HIV होता है, ठीक है, जो है ना HIV एक इम्यूनिटी से रिलेटेड एक बीमारी है, ठीक है, जिसको हम एड्स भी कहते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो है ना एनल फिशर हो सकते हैं। सेफेलस की वजह से, सेफेलस जो है ना अगर कोई सेफेलस जो है ना वो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को कहते हैं, ठीक है, वो इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, या जो है ना एनल सेक्स करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से जो है ना सेफेलस हो जाता है, और फिर जो है ना इससे जो है ना फिर बंदे को एनल फिशर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हर्पीज़, हर्पीज़ जो है ना एक टाइप ऑफ वायरस है जिसको जो है ना हम हर्पीज़ जोस्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके क्या है कि साइन एंड सिम्टम ऑफ एनल फिशर इंक्लूड पेन, ठीक है, पेन होता है समटाइम्स सीवियर बाउल ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, अक्सर जो है ना समटाइम जो है ना इसका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है बाउल मूवमेंट के दौरान, ठीक है। जब जो है ना क्या आप सिंपली देखें कि अगर कभी किसी जगह में जो है ना टीयर पड़ गया है, जो है ना टीयर पड़ गए हैं, उसमें जो है ना थोड़ी सी जो है ना स्किन फट गई है, और उस वक्त जो है ना अगर आप उस बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेच हो जाता है बाउल मूवमेंट के दौरान, जो इनर स्पेंस्टर है वो स्ट्रेच हो जाता है, तो जो है ना टीयर भी साथ साथ जो है ना स्ट्रेच हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो सकता है, ठीक है, और साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। पेन आफ्टर बाउल मूवमेंट दैट कैन लास्ट अप टू सेवरल आवर्स, ठीक है, और अक्सर जो है ना जब कोई डिफिकेशन करते हैं, बाउल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, स्टूल पास करते हैं, तो स्टूल पास करने के बाद जो है ना कई घंटों तक जो है ना पेन रहेगा बंदे को। ब्राइट रेड ब्लड ऑन स्टूल और टॉयलेट पेपर आफ्टर अ बाउल मूवमेंट, ठीक है, जब जो है ना कोई बंदा स्टूल पास करते हैं और किसी को जो है ना एनल फिशर्स है, ठीक है, तो जो है ना ऐसे बंदे को फिर जब आप उसकी स्टूल देखेंगे को क्या करेंगे तो उस पर फ्रेश ब्लड होगा, ठीक है। यूजली जब जीआई ब्लीड होता है, ठीक है, तो जो है ना फिर जब बंदा स्टूल पास करता है तो उसका स्टूल का जो है ना डार्क कलर होगा और ग्रे कलर होता है, ठीक है, ब्लैक सा ग्रे कलर जो है ना स्टूल का होता है, और ये जो है ना फिर जीआई ब्लीड की वजह से होता है, क्योंकि जब ब्लड जो है ना जीआई ब्लीड होता है तो वहाँ पे फिर ये जो ब्लड होता है ये डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसका कलर जो है ना चेंज हो जाता है। जब जो है ना अगर किसी को स्टूल के बाद, या जो है ना जब लोग टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, तो टॉयलेट पेपर पे जो है ना अगर फ्रेश ब्लड लगे हैं या स्टूल पे फ्रेश ब्लड लगे हैं, तो आप इंडिकेट कर सकते हैं कि इसको एनल फिशर हो सकता है, ठीक है। एचिंग आर इरिटेशन अराउंड द एनस, ठीक है, इस तरह के जो है ना बंदे को फिर इरिटेशन हो जाती है और एचिंग हो सकती है, ठीक है, एचिंग जो है ना खारिश हो सकती है अराउंड द एनस। अ विजिबल क्रैक इन द स्किन अराउंड द एनस, और स्किन के जो है ना अराउंड एक विजिबल जो है ना क्रैक हो सकता है। विजिबल क्रैक का मतलब ये कि जब आप जो है ना एग्जामिनेशन करेंगे तो स्किन के जो एरिया है अराउंड द एनस, ठीक है, वहाँ पे आपको एक विजिबल जो है ना क्रैक भी दिख सकता है, ठीक है। अ स्मॉल लंप और स्किन टैग ऑन द स्किन नियर द एनल फिशर, ठीक है, जो है ना इनर एनल ईयर के जो है ना करीब जो है ना आपको एक टैग सा, स्किन टैग सा जो है ना, या एक लंप मास सा जो है ना भी महसूस हो सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस जो है ना हम इसके डायग्नोसिस करेंगे, डीआरई करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। डीआरई जो है ना हम अक्सर जो है ना जब किसी को जो है ना
हेमोराइड्स हो या किसी को एनल फिशर हो या जो है ना एनल फिस्टुला बना हो, ठीक है, तो हम डीआरई करते हैं। लाइटेड ट्यूब एनोस्कोप टू इंस्पेक्ट एनल कैनाल, ठीक है। और एक लाइटेड ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है जिसके अंदर जो है ना जिसके सर पे जो है ना लाइट भी लगा होता है, ठीक है, तो उसको जो है ना हम जिसको एनोस्कोप कहते हैं, ठीक है, इसको हम एनल कैनाल में इंसर्ट करते हैं और हम एनल कैनाल का इसके मायना कर सकते हैं, ठीक है। एन एक्यूट एनल फिशर लुक लाइक अ फ्रेश टीयर समवट लाइक अ पेपर कट, ठीक है। जिस तरह के जो है ना एक्यूट जो एनल फिशर होता है वो बिल्कुल फ्रेश टीयर के तरह जो है ना लगता है, ठीक है। वो आपको लगेगा कि जो है ना ये अभी अभी जो है ना ये टीयर हुआ है, ठीक है। और जिस तरह के एक पेपर कट नहीं होता, जिस तरह के जो है ना हम पेपर कट करते हैं, ठीक है, इस तरह के जो है ना जो एक्यूट होते हैं फ्रेश लगते हैं, ठीक है। A chronic anal fissure likely has the tear as well as two separate lump or tags of the skin, one internal and one external, ठीक है। जो है ना अगर जो क्रॉनिक एनल फिशर हैं, ठीक है, उसको जो है ना दो जो है ना टैग्स डेवलप हो सकते हैं सेपरेट सेपरेट, ठीक है। एक इंटरनल जो है ना होगा और एक एक्सटर्नल होगा, ठीक है, स्किन पे, ठीक है। एक लंप जो है ना हो सकते हैं, ठीक है, जिस तरह की जब आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई एक मास की तरह है, ठीक है। अच्छा, द फिशर्स लोकेशन ऑफर क्लू अबाउट दिस द फिशर्स लोकेशन ऑफर क्लूज अबाउट इट्स काज, ठीक है। जो है ना जो अगर कहीं पे जो है ना एनल फिशर हुआ है, ठीक है, तो हम जो है ना इसकी जगह से जो है ना हम ये पता चला सकते हैं कि ये इसका काज क्या है, ठीक है। जिस तरह की अ फिशर दैट अकर एट दी ऑन द साइड ऑफ द एनल ओपनिंग रादर देन द बैक और फ्रंट, ठीक है। जो एनल फिशर जो है ना अगर एनल ओपनिंग की जो है ना साइड पे हुआ है, ठीक है, ना कि जो है ना बैक पे और ना फ्रंट पे, इज मोर लाइकली टू बी ए साइन ऑफ अनदर डिसऑर्डर्स, ठीक है, सच एज कॉर्न डिजीज। जो फिशर अगर एनल के साइड पे हुआ है, ठीक है, या जो है ना लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक है, उसके फ्रंट पे या बैक पे नहीं, तो जो है ना हमें ये जो है ना हमें ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो एनल फिशर है ये किसी और डिसऑर्डर का जो है ना एक साइन हो सकता है, ठीक है, जिस तरह के जो है ना कॉर्न डिजीजेज है, ठीक है। Flexible sigmoidoscopy. Doctor insert a thin flexible tube with a tiny video into the bottom portion of your colon. This test may be done if you are younger than 50 and have no risk for intestinal disease or colon cancer, ठीक है। यह जो फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी है ये जो है ना डॉक्टर एक जो है ना एक थिन जो है ना फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट करता है, ठीक है, जिसके एंड पे जो है ना एक वीडियो कैमरा भी लगा होता है, ठीक है, उसके जो है ना बिल्कुल एंड पे, ठीक है। और जो है ना आपके जो कोलॉन का जो बॉटम एरिया है, ठीक है, जो एनल का जो ओपनिंग है वहाँ पे इंसर्ट करते हैं ये, ठीक है। और इसमें जो है ना फिर अंदर सेगमाइड जो कोलॉन है, ठीक है, उसको जो है ना फिर हम देखते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना अगर कहीं पे एनल फिशर हुआ है या जो है ना एनल फिस्टुला बना है, ठीक है, जो भी जो है ना अदर कोई इन्फ्लेमेशन के साइन है जो भी है तो वो हमें दिख जाता है एक स्क्रीन पे, ठीक है। दिस टेस्ट में बी डन इफ यू आर यंगर देन 50, ठीक है। ये जो है ना ये टेस्ट जो है ना जब आपकी उम्र 50 साल से कम है तो ये हो सकता है, ठीक है। एंड हैव नो रिस्क फैक्टर फॉर इंटेस्टाइनल डिजीज और कोलन कैंसर, और जब आपको कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है इंटेस्टाइनल डिजीज के लिए और या कोलन कैंसर के लिए, ठीक है। Colonoscopy, doctor insert a flexible tube into your rectum and to inspect the entire colon, ठीक है। जो एंटायर कोलोन है ये जो है ना हम क्लोनोस्कोपी करते हैं, एक एंडोस्कोप होता है, ठीक है, जिसके जो है ना एंड पे लाइट होता है, ठीक है, कैमरा होता है, ठीक है, एक जो है ना एक और होल होता है जिसपे जो है ना हम वाटर को जो है ना पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है ना वो इंसर्ट करते हैं आपके रेक्टम में, तो इससे जो है ना हम एंटायर कोलॉन का पूरी कोलॉन का जो है ना हम मायना कर सकते हैं, ठीक है। दिस टेस्ट में बी डन इफ यू आर ओल्डर देन एज 50 और यू हैव रिस्क फैक्टर फॉर कोलॉन कैंसर साइन ऑफ अदर कंडीशन, ठीक है। अच्छा, दिस टेस्ट में बी डन इफ यू आर ओल्डर देन एज 50, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये अगर आप 50 से ऊपर है तो ये जो है ना हो सकते हैं। और यू हैव रिस्क फैक्टर
फॉर कोलन कैंसर, साइन ऑफ अदर कंडीशन और अदर सिम्टम सच एज एब्डामिनल पेन और डायरिया। ठीक है, जब आपको जो है ना डायरिया हो या जो है ना कोई और कंडीशन हो जिस तरह के जो है ना कोलन कैंसर के लिए रिस्क हो, ठीक है, और आपकी उम्र जो है ना 50 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर जो है ना हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। ठीक है। अच्छा, सेगमाइडोस्कोपी मैनली यूज फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जो है ना एक टेस्ट किया जाता है जो कि हम रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बट आल्सो रिकमेंडेड एंड फिशर एंड हेमोराइड। ठीक है, और ये जो है ना एनल फिशर में और हेमोराइड्स में भी जो है ना ये रिकमेंड किया जाता है कि ये जो है ना हम सेगमाइडोस्कोपी करें। ठीक है, सेगमाइडोस्कोपी जो है ना ये एक डिवाइस होता है। ठीक है, ये जो है ना हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एनल एरिया में, और इसे जो है ना इसके आगे लाइट होता है। ठीक है, जब ये जो है ना स्विच हम वहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो एक लाइट ऑन हो जाता है और इसमें जो है ना हम फिर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, फ्रक्टोस्कोप भी जो है ना हम एक रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो है ना एक फ्रक्टोस्कोप है। ठीक है, और इसमें जो है ना हम ये जो है ना हम रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्रक्टोस्कोपी जो है ना हम इसके लिए पोजीशन जो है ना हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, या जो है ना जिस तरह के जो है ना नी ऑन चेस्ट चेस्ट ऑन नीज पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, ये ना जिस तरह के हम सजदे में जाते हैं इस तरह की पोजीशन बना देते हैं। इंस्पेक्ट द डेस्टल रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है, जो डेस्टल रेक्टम होता है वो इसमें हम इंस्पेक्ट करते हैं और जो एनल कैनाल है वो हम इंस्पेक्ट करते हैं इंजेक्शन हेमोराइड्स के लिए। ठीक है, अगर हेमोराइड्स के लिए कोई जो है ना इंजेक्शन जो है ना यूज़ की जाती हैं तो ये प्रोक्टोस्कोपी करते हैं। ठीक है, या जो है ना बायोप्सी ऑफ मास, अगर रेक्टम में कोई मास है रेक्टम में, ठीक है, और उसको बायोप्सी करने के लिए, ठीक है, तो टिश्यू की ज़रूरत होते हैं। ठीक है, तो वो टिश्यू जो है ना हम फिर फ्रक्टोस्कोपी करते हैं और फ्रक्टोस्कोपी के दौरान जो है ना हम उस मास से थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं और फिर उसके बायोप्सी करते हैं। ठीक है, बायोप्सी जो है ना एक टेस्ट है। अच्छा, ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है कि एनल फिशर ऑफन डील विद इन अ फ्यू वीक इफ यू टेक स्टेप टू टेक योर स्टूल सॉफ्ट सच एज इंक्रीजिंग योर इनटेक ऑफ फाइबर एंड फ्लूइड्स। ठीक है, एनल फिशर जो है ना ऑफन जो है ना हम कई बार जो है ना हम इसको जो है ना हील हो जाता है विद इन अ वीक। ठीक है, इफ़ यू टेक स्टेप टू कीप योर स्टूल सॉफ्ट, जो है ना अगर आप इस तरह के स्टेप ले लें कि आपने जो है ना स्टूल को जो है ना सॉफ्ट रखे, ठीक है, हार्ड ना हो, आप जो है ना फाइबर इनटेक आपकी ज़्यादा हो और आप फ्लूइड ज़्यादा ले लें, ठीक है, तो जो है ना एनल फिशर कुछ वीक्स में जो है ना ठीक हो जाता है। ठीक है, सोकिंग इन वार्म वाटर फॉर 10 to 20 मिनट्स सेवरल टाइम्स अ डे, और जो है ना आप एक वार्म वाटर जो है ना इसमें आप बैठते हैं। ठीक है, 10 से 20 मिनट तक। ठीक है, कई जो है ना दिन में कई बार जो है ना आप इस तरह के करते हैं। स्पेशली आफ्टर बाउल मूवमेंट यू कैन रिलैक्स द स्पिंटर एंड प्रमोट हीलिंग। ठीक है, आप नीम गर्म पानी में जो है ना एक टब में डालते हैं, ठीक है, और उसमें जो है ना फिर आप बैठते हैं, सिर्फ जो है ना आपकी हिप एरिया जो है ना वहाँ तक पानी होता है। ठीक है, और 10 से 20 मिनट तक आप उसमें बैठ जाते हैं। दिन में कई बार जो है ना ये जो है ना आप रिपीट करते हैं, जिसको जो है ना हम सेट्स बात भी कहते हैं। ठीक है, इफ़ योर सिम्टम परसिस्ट यू विल लाइकली नीड फॉर द ट्रीटमेंट, लेकिन अगर फिर भी इसके साथ भी अगर जो है ना सिम्टम परसिस्ट करती हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना फिर और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर में रिकमेंड एक्सटर्नली अप्लाइड नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, रिएक्टिव जो है ना एक्सटर्नली अप्लाइड नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना वो अप्लाई करते हैं टू हेल्प इंक्रीज ब्लड फ्लो टू फिशर एंड प्रोमोट हीलिंग एंड टू हेल्प रिलैक्स द इनर स्पेंस्टर। ठीक है, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये तो हम वैसे नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना ये हम एमआई के दौरान जो पेन होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के दौरान जो हार्ट अटैक हम कहते हैं, हार्ट अटैक के दौरान जो पेन होता है, ठीक है, जो चेस्ट पेन के लिए नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पे हम एक्सटर्नली टॉपिकली जो है ना हम नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना एनल फिशर में जो है ना ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो है ना हीलिंग जल्दी हो जाती है। ठीक है, जिस तरह के अगर आप एग्जांपल ले लें, जब आपके चेहरे में जो है ना थोड़ा सा जख्म हो जाता है या जो है ना कोई नाखून से जो है ना आप खुद थोड़ा सा ज़ख्मी करते हैं या कोई और से हो जाते हैं गलती से, ठीक है,
या जो चेहरे पे जब ज़ख्म होगा और जब पाँव पे ज़ख्म होगा, तो आप दोनों को कंपेयर करें कि आपके चेहरे का जो ज़ख्म है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है, और जो आपका पाँव का जो ज़ख्म है वो जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि जो आपके चेहरे पे जो है ना ब्लड सप्लाई उसको बहुत ज़्यादा है और पाँव को ब्लड सप्लाई कम होता है, ठीक है, चेहरे के नस्बत। तो इसलिए जो है ना फिर जो चेहरे का ज़ख्म है वो जल्दी ठीक होता है। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना ये हम इसलिए लगाते हैं कि जो है ना यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो, तो जो है ना हम हीलिंग को प्रमोट करें, ठीक है, और इसकी वजह से जो आपका एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। Nitroglycerin is generally considered the medical treatment of choice when other conservative measures fail. Side effects may include headache, which can be severe. और जो नाइट्रोग्लिसरीन है इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना ये अक्सर जो है ना ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कंसिडर किया जाता है, ठीक है, मेडिकली, क्योंकि जो है ना अगर और जो कंजर्वेटिव मेजर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिस तरह के एसिड्स बात हैं, जो है ना ये फाइबर इनटेक है, ठीक है, फ्लूइड को इंक्रीज़ करने से जो है ना अगर ठीक नहीं होता, ठीक है, ये तरीके जो है ना फेल हो जाते हैं और फिर भी आपको एनल फिशर्स हैं, तो जो है ना फिर हम नाइट्रोग्लिसरीन लगाते हैं, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना साइड इफ़ेक्ट इसके हैं जो जिसको जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट में जो है ना हेडेक आता है कि इसको नाइट्रोग्लिसरीन को अगर आप एक्सटर्नली लगा लें आप, ठीक है, तो इसके बाद जो है ना आपको सीवियर किस्म का जो है ना हेडेक हो सकता है, ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपके हो, लेकिन हो सकता है कि आपको हेडेक हो, ठीक है। टॉपिकल एनेस्थेटिक क्रीम सच इज लाइडोकाइन, हाइड्रोक्लोराइड, ज़ैलोकेन में भी हेल्पफुल फॉर पेन रिलीफ, ठीक है, जो है ना अगर कभी पेन जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम टॉपिकल एनेस्थेटिक जो है ना लगाते हैं, एनाल्जेसिक्स लगाते हैं टॉपिकली, ठीक है, जिसको जो है ना लाइडोकेन आता है, जो है ना लाइडोकेन एक जेल होता है, ठीक है, ज़ैलोकेन के नाम से आती है, ठीक है, वो जेल जो है ना हम लगाते हैं। और आप याद रखिए कि वो जेल जो है ना जब हम जो है ना कैथेटराइजेशन करते हैं, तो कैथेटराइजेशन के दौरान जो है ना हम ज़ैलोकेन जेल लगाते हैं लुब्रिकेशन के लिए भी और एनेस्थीसिया इफेक्ट के लिए भी। तो यहाँ पे भी जो है ना हम ज़ैलोकेन जेल जो है वो लगाएंगे ताकि जो है ना पेन रिलीफ हो, ठीक है। ये एक एनेस्थेटिक क्रीम है, ठीक है, एक जेल है। बोtulinum toxin टाइप ए बोटॉक्स इंजेक्शन टू पैरालाइज द एनल स्फिंक्टर मसल एंड रिलैक्स स्पाज्म, ठीक है। जो बोटुलिनम टॉक्सिन है, ठीक है, टाइप ए बोटॉक्स जो इंजेक्शन है ये लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना एनल स्फिंक्टर का जो मसल्स है उसको पैरालाइज करें, ठीक है, और जो है ना स्पाज्म को रिलीव किया जाए, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेडिकेशन सच एज ओरल नाइफेडिपाइन, प्रोकार्डिया जो है ना या कार्डाजिम या जो है ना और काफ़ी सारे जो है ना मेडिकेशंस है ब्लड प्रेशर के लिए, वो कैन हेल्प टू रिलैक्स द एनल स्फिंक्टर, ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशंस है वो जो है ना हम देते हैं पेशेंट को, और इसकी वजह से जो एनल स्फिंक्टर है, ठीक है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। These medication may be taken by mouth or applied externally and may be used when nitroglycerin is not effective or cause significant side effect, ठीक है। ये जो मेडिकेशन है ये हम ओरली भी देते हैं पेशेंट को, ठीक है, और ये एक्सटर्नली जिस तरह के हम नाइट्रोग्लिसरीन को एक्सटर्नली टॉपिकली अप्लाई करते थे, ठीक है, ये उस तरह के भी जो है ना अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो है ना अक्सर जो है ना हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब नाइट्रोग्लिसरीन फेल हो जाता है, ठीक है, या जो है ना उसकी वजह से हेडेक जो है ना उसका साइड इफ़ेक्ट जो है ना बहुत सीवियर हो जाते हैं, तो हम फिर जो है ना हेडेक को रिलीफ करने के लिए हम फिर ग्लिसरीन यूज़ नहीं करते और हम फिर जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जो है ना वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्जरी, if you have a chronic anal fissure that is resistant to other treatment, ठीक है, or if your symptom are severe, your doctor may recommend surgery. Doctor usually perform a procedure called lateral internal sphincterectomy, ठीक है। अगर जो है ना आप को जो है ना एनल फिशर जो है ना क्रॉनिक एनल फिशर हो जाते हैं और ये जो है ना बाकी ट्रीटमेंट को जो है ना रेजिस्टेंट है, ट्रीटमेंट जो है ना कोई काम नहीं करते हैं उस पर, ठीक है, तो जो है ना और आपके जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर हो जाते हैं, ठीक है,
तो डॉक्टर्स एक किस्म के सर्जरी रिकमेंड करते हैं, ठीक है, जो है ना एक किस्म के सर्जरी परफॉर्म करते हैं। उस जो सर्जरी का ये जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, इसको जो है ना लेटरल इंटरनल स्पेंट्रोक्टमी कहते हैं, ठीक है, स्पेंट्रो स्पेंट्रोटमी, ठीक है, लेटरल इंटरनल स्पेंट्रोटमी, ठीक है, LIS भी कहते हैं, which involve cutting a small portion of the anal sphincter muscle to reduce spasm and pain, ठीक है। और ये जो सर्जरी है इसमें जो है ना हम जो एनल स्पेंस्टर है उसके तोड़े से जो है ना हम मसल को कट करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं, ताकि जो है ना स्पाजम और पेन को जो है ना रिलीव किया जा सके, ठीक है, एंड प्रमोट हीलिंग, और हीलिंग को प्रमोट किया जा सके। स्टडीज हैव फाउंड दैट फॉर क्रॉनिक फेशियल सर्जरी इज मोर इफेक्टिव देन एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, जो है ना स्टडीज़ की गई हैं, ठीक है, रिसर्च किया गया है, उसमें जो है ना हमें पता चला है कि जो क्रॉनिक फेशर्स है, जो है ना लॉन्ग टर्म फेशर्स है, उसमें जो है ना सर्जरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है देन अदर ट्रीटमेंट, ठीक है, जो बाकी जो ट्रीटमेंट है उससे जो है ना ज़्यादा इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, ठीक है। हाउएवर सर्जरी हैज़ स्मॉल रिस्क ऑफ कॉजिंग इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, और ये जो सर्जरी है इसकी वजह से जो है ना एक छोटा सा रिस्क होता है जो है ना जिसकी वजह से फिर इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अच्छा, कम्प्लिकेशन ऑफ एनल फिशर कैन इंक्लूड फेलियर टू हील, ठीक है, एनल फिशर दैट फेल टू हील विद इन 6 वीक हैज कंसिडर क्रॉनिक एंड मे नीड फर्दर ट्रीटमेंट, ठीक है, जो है ना अब ये वो एनल फिशर जो 6 वीक से ज़्यादा टाइम ले, ठीक है, और 6 वीक के अंदर अंदर अगर ठीक ना हो जाए, ठीक है, तो जो है ना हम इसको क्रॉनिक एनल फिशर जो है ना कंसिडर करते हैं और फिर आपको जो है ना फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। रिकरेंस, वंस यू हैव एक्सपीरियंस एन एनल फिशर यू आर प्रोन टू हैविंग अनदर वन, ठीक है, और जो है ना अगर आपको वंस यू एक्सपीरियंस एनल फिशर यू आर प्रोन टू हैव अनदर वन, ठीक है, जब आपको एक दफ़ा एनल फिशर हो जाता है, ठीक है, तो जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक दूसरा भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, a tear that extend to surrounding muscle, ठीक है, an anal fissure may extend into the ring of muscle that hold your anus closed, ठीक है, internal anus sphincter, making it more difficult for your anal fissure to heal, ठीक है, और जब जो है ना टाइम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं, तो जो आपके एनल जो फिशर्स हैं, ठीक है, ये जो है ना नियर बाई मसल्स को जो है ना एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और जो रिंग ऑफ मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसको जो है ना हम इंटरनल एनल स्पेंस्टर कहते हैं, जो जो है ना आपका पूरा जो है ना एक सिस्टम को होल्ड करते हैं, ठीक है, तो जो है ना अगर वहाँ पे ये एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे एक्सटेंड हो गया, ठीक है, इंटरनल एनल स्पेंस्टर को एक्सटेंड हो गया, तो जो है ना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा फिर कि उसको हील कर सके, ठीक है। एन अनहील्ड फिशर कैन ट्रिगर साइकिल ऑफ डिस्कम्फर्ट दैट मे रिक्वायर मेडिकेशन और सर्जरी टू रिड्यूस द पेन एंड टू रिपेयर और रिमूव द फिशर्स, ठीक है। और इस तरह के जो है ना अगर हम जो अनहील जो फिशर्स हैं, ठीक है, ये जो है ना इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट जो है ना ट्रिगर किया जा सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, और वो डिस्कम्फर्ट के जो है ना ऐसा एक साइकिल ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, जो है ना कभी बार बार जो है ना आपको डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगी, ठीक है, और जो है ना जो रिक्वायर मेडिकेशन और सर्जरी, ठीक है, जो है ना ऐसे मेडिकेशन चाहिए और जो है ना सर्जरी भी की भी ज़रूरत है टू रिड्यूस पेन, ताकि जो है ना पेन को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, और जो एनल फिशर है उसको रिपेयर किया जा सके या उसको टोटली रिमूव किया जा सके, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस जो है ना हमारे पास जो है ना कंस्टिपेशन रिलेटेड टू पेन एंड एनल रीजन सेकेंडरी टू एनल फिशर्स, ठीक है, पेन की वजह से जो है ना वो लोग क्या करते हैं कि रिटेन करते हैं, ठीक है, डिफिकेशन करती नहीं है, स्टूल पास करती नहीं है, क्योंकि जो है ना पेन होता है, फिर जो है ना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करें तो जो है ना आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है, तो जो है ना इसके इंटरवेंशन क्या करेंगे कि मेकिंग डाइट चेंजेस, ठीक है, जो है ना डाइट चेंजेस लाएंगे, ठीक है, फाइबर इंटेक ज़्यादा कराएंगे, ठीक है, और पानी का जो है ना इस्तेमाल ज़्यादा कराएंगे, फ्लूइड का, ठीक है, फ्रूट्स का जो है ना इस्तेमाल ज़्यादा कराएंगे, वेजिटेबल का और ग्रेन्स का,
इंक्रीजिंग फ्लूइड जो है ना फ्लूइड ज़्यादा कराएंगे, यूजिंग स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है, सिरप देंगे पेशेंट को, डोफालेक या जो है ना लेक्टोलोज जो भी है, ठीक है, या जो है ना टैबलेट होता है लेक्सोबेरॉन के नाम से आती है, ठीक है, अगर जो है ना सजेस्ट की है डॉक्टर ने तो फिर आप इस जो है ना मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है ना पेन रिलेटेड टू ट्रॉमा इन द एनस, ठीक है, एनस में जो है ना जो आपका एनल कैनाल है वहाँ पे ऑलरेडी जो है ना एक टीयर हुआ हुआ है, एनल फिशर हुआ है, तो इसकी वजह से जो है ना पेन होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ना वो है कि असिड्स बाथ इज वार्म इन एज अ वार्म वाटर एज अ वार्म वाटर बाथ यूज्ड फॉर हीलिंग और क्लेंजिंग, ठीक है, यानी इसमें हम सेट्स बात कराते हैं, ठीक है। सेट्स बात जो है ना एक वार्म वाटर बात है यूज फॉर हीलिंग और क्लेंजिंग, जो है ना हम हीलिंग के लिए और क्लेंजिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये जो है ना सेट्स बात होता क्या है कि यू शुड सेट इन द बाथ 2 to 3 times a day, ठीक है। जो बाथ टब होता है, ठीक है, जो है ना, या दूसरा जो है ना हम टब लेके आते हैं, ठीक है, या कोई अगर टब नहीं है कोई तो कोई लगान लेके आते हैं और जिसमें जो है ना नीम गर्म पानी डालते हैं, ठीक है, उसमें जो है ना हम पेशेंट को बैठा देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना आपका जो एनएस पेंस्टर है वो रिलैक्स भी हो सकते हैं और हीलिंग भी इम्प्रूव हो सकती हैं, ठीक है। द वाटर शुड कवर ओनली योर हिप एंड बटक्स, ठीक है, और जो पानी है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपकी बटक्स और जो है ना जो आपके बटक्स है या जो हिप्स है वहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। नमनिंग क्रीम इफ पेन इंटरफेयर विद नॉर्मल बाउल मूवमेंट, ठीक है, और जो है ना हम एक जो है ना आप एक क्रीम लगाएंगे जो नमनीय काज करते हैं, ठीक है, जो हमने पहले बताया है जिसको जैलोकेन कहते हैं, ठीक है। जो जैलोकेन क्रीम है, जो लाडोकेन जो है ना उसका जेनेरिक है, वो क्रीम हम लगाएंगे पेशेंट को, ठीक है। जो जो है ना अगर पेन ज़्यादा होते हैं और जिसकी वजह से स्टूल जो है ना बंदा पास नहीं करता है, पेशेंट स्टूल पास नहीं करते है, तो हम नमनिंग क्रीम लगाएंगे जिसको ज़ाइलोकैन कहते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ पेट्रोलियम जेली, ठीक है, पेट्रोलियम जेली जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो है ना वो जगह खुश्क नहीं होगा, ठीक है, और जो है ना लुब्रिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये एक्सर्स बात का तरीका है, ठीक है। ये जो है ना या तो यहाँ पे जो है ना इस तरह के पेशेंट अगर ये जो है ना टब होते हैं तो यहाँ पे जो है ना हम नीम गर्म पानी डालते हैं टब में, ठीक है, लेकिन पानी इतना होना चाहिए कि जो है ना जिस तरह के ये टब है ना इतने एरिया को जो है ना वो कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। इतना पानी होना चाहिए कि जो है ना आपकी बटक्स और हिप्स तक जो है ना पानी हो, ठीक है, इससे ज़्यादा पानी ना हो, ठीक है, और इससे कम भी ना हो, ठीक है। तो ये जो है ना जिसको हम सेट्स बात कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ना हॉट सेट्स बात लिखे हुए हैं, तो इसमें हम नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें जो है ना हम वार्म पानी इस्तेमाल करते हैं, वार्म वाटर, ठीक है। अच्छा, ये था आज हमारा लेक्चर एनल फिशर्स के बारे में। तो एडल्ट हेड नर्सिंग का 3rd सेमेस्टर का लेक्चर है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई मसला है, कोई सवाल है, कोई एक चीज़ की समझ नहीं आती तो बराए मेहरबानी आप सवाल पूछ लें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।